इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा आपके सेशनल एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये क्वेश्चन, आप जा करके देख सकते हैं। आपसे कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके वॉर्टेक्स पे आपने क्या रखे हुए हैं, मास रखे हुए हैं। अब देखो जो वॉर्टेक्स पे मास रखे हुए हैं उनकी लोकेशन नहीं दे रखी है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, या फिर आप ये कहें कि इस तरह का फॉर्मेट नहीं दे रखा। और जब इस तरह का फॉर्मेट नहीं दे रखा, आपको उन मासेस के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, तो आपको फिर क्या दे रखा, आपको क्या रखा, जो भी आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी साइड 0.5 मीटर है, तो इसकी मदद से आप सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले एक काम कर लें, आप कोऑर्डिनेट बना लें, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल आप अपनी मर्जी से यहाँ ऐसा बना लें कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एक अलग कलर से इसको बना लें ताकि आपको पता चलता रहे। देखो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है 0.5 मीटर की। तो यहाँ पर मान लेता हूँ ये m1 मास है, ये m2 मास है और ये m3 मास है। इन तीनों मासेस की वैल्यू दे रखी है क्या? यस दे रखी है। एक है 100 ग्राम का, एक है 150 का और एक है 200 का। तो ये 100 ग्राम है और m2 जो है ये 150 है और m3 जो है ये 200 है। ये सब ग्राम में है, ठीक है, ये सब ग्राम में है। m1, m2, m3 ये सब ग्राम में आपको दे रखें। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? m1 भी आपके पास है, m2 भी आपके पास है और m3 भी आपके पास है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है, आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, XCM निकालना है और YCM। तो आपको करना क्या, 1 मिनट, थोड़ा इन्वर्टर डाउन हो रहा है, जल्दी से आया, 1 सेकंड के अंदर अंदर आ गया। इन्वर्टर डाउन हो रहा है यार, कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखो अब चालू कर दी रहा है, सही है। लोकेशन बताएंगे अब हम सेंटर ऑफ मास की। नन्ही सी जान अकेले क्या क्या करे, मैं खोल कर आया। तो आपके पास ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब मुझे इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए मुझे ये जो मास है इनकी लोकेशन चाहिए, m1 मास की लोकेशन चाहिए। तो m1 मास के लिए x और y दोनों ज़ीरो होंगे। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन पर है, तो इसके लिए x1 भी ज़ीरो होगा और y1 भी इसके लिए ज़ीरो होगा, ठीक है। अब मैं m2 मास की बात करूँगा, तो m2 मास जो है वो यहाँ पर है, इसके लिए x1 जो है वो ये होगा, ठीक है। अब चूंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड आपको 0.5 मीटर दे रखी है, तो ये पूरी साइड 0.5 मीटर की है यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरे लिए x2 जो हो जाएगा वो 0.5 ही हो जाएगा, लेकिन y2 जो होगा वो अभी भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर y2 0 निकल कर आ जाएगा। अब मसला निकल कर आता है m3 के लिए। m3 के लिए देखो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो ये आधा हिस्सा इसका x3 कहलाएगा, क्योंकि x3 का मतलब ये है कि यहाँ से इसकी x एक्सिस में लोकेशन, तो वो तो यही आएगी ना, 0.5 का भी आधा, तो 0.25, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। मीटर में है तो वैल्यू मीटर में आएंगी, ये सारी मीटर में आएंगी। फिर ये सब मीटर में है, मैंने ना भी दिखाया हो तो मीटर में है। जैसे मैंने x3 दिखाया वैसे मुझे y3 दिखाना, तो y3 दिखाऊंगा तो कैसे निकालते हैं? अब y3 का मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, अब ये कैसे निकालते हो आप? आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है √3a/2। अब चूंकि √3 ऐसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, a की वैल्यू दे रखी है 0.5। देखो a मतलब साइड, तो इसको आप ऐसा कह सकते हो, 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो √3/4 ये हो गया, ठीक है। तो ये y3 हो गए √3/4। अब बस इसको सॉल्व कर लो एक बार। 0.5 को अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पॉइंट हटाओ, 10 हो गए, 5 दूनी 10, 1/2। जिसकी समझ में नहीं आया उसके लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास सब कुछ है, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। आपके पास m1 की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताएंगे। m1 की वैल्यू 100 ग्राम है,
वहीं M2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वहीं M2 की वैल्यू आपके पास 150 ग्राम है, वहीं M3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं M1 M2 की। अब मैं यहाँ पर X1 X2 की वैल्यू पहले ही निकाल चुका हूँ, तो अब मैं कहूँगा ना, आपसे कहूँगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा XCM, ये हो जाएगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, और डिवाइड में आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। तो XCM निकालो। M1 की वैल्यू कितनी है, M1 आपके पास है 100, X1 कितना है, X1 कितना है 0, प्लस M2 कितना आपके पास 150, उसके लिए X2 कितना है, X2 की वैल्यू दे रखी है 0.5, प्लस M3 कितना आपके पास 200, और वहीं X3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25। तो M1 X1 M2 X2 M3 X3 और डिवाइड में M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ तक ये हो चुका है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 0.5 का मतलब होता है आधा, 150 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 75। 200 के 1/4 करो, 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 200 के 4 हिस्सों करोगे तो कितना आ जाएगा 50। तो इसकी वैल्यू लिख दिया आपने, अब इसकी वैल्यू लिखोगे तो 50। नीचे कितना हो जाएगा 200 और 300 और 450 हो जाएगा ये। अच्छा इसको देखोगे तो 7 5 12 125 डिवाइडेड बाई 450, ये तो आ गया। 7 5 12 125 डिवाइडेड बाई 450। 5 से काट लो, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 5 9 45, ठीक है। फिर 5 से काट लो आप इसको, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 18। तो आपके पास XCM निकल कर आ चुका है 5 डिवाइडेड बाई 18। चूँकि ये मीटर में दे रखा तो वैल्यू मीटर में आ जाएगी, तो X कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ गए। जिस तरह से आपने X कोऑर्डिनेट फाइंड आउट की है, सिमिलरली सिमिलर पैटर्न पर आप Y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो आप कहेंगे 4YCM। आपको YCM निकालना, तो YCM निकालने के लिए आप कहेंगे M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 की वैल्यू कितनी है, M1 आपको दे रखा 100। Y1 आपके पास कितना, Y1 देखो Y1 0 है तो आप रख दोगे 0। M2 आपके पास कितना है 150 है, और Y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, अगेन 0 दे रखी है। मैंने आपको बता रखा, दे नहीं रखी, बनाइए भाई कहाँ से निकल कर आई है। वैसे ही आपके पास M3 कितना है, M3 आपके पास 200 ग्राम्स, लेकिन उसके लिए Y3 कितना है √3 डिवाइडेड बाई 4, और इन सबके नीचे कितना आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 मतलब 450। देखो 100 की 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा, 150 की 0 से मल्टीप्लाई करूँगा ये भी 0 हो जाएगा, ये 200 है और ये 4 है, तो 4 से काटूँगा तो 4 पंजे 20 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये मैंने क्या किया, इसको तो रफ वर्क दिखाया था, ये तो हटा दो। रिमेनिंग पोर्शन यहाँ दिखा देता हूँ। YCM इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये सब हो जाएगा, ये हो जाएगा 50√3 डिवाइड में हो जाएंगे 450, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 5 से काटोगे 5 9 45, तो आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 9, √3 डिवाइडेड बाय 9। लेकिन आंसर में देखोगे तो कुछ ये फॉर्मेट दिया हुआ, तो हम इस तरह से भी निकाल देंगे YCM। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 9√3। 3 से काटोगे 3 3 9, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3√3। तो ये आपके पास YCM आ चुका। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपके पास क्या आ चुका है XCM, YCM, और XCM की वैल्यू कितनी है आपके पास
एक्सीएम निकल कर आया 5 डिवाइडेड बाई 18, तो आप लिख दोगे 5 डिवाइडेड बाई 18 कोमा 1/3√3, 1/3√3, और यही इसका आंसर है। देखो कुछ टफ लग रहा है क्या? कुछ भी टफ नहीं है। आपने सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, उसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 और आपको m1, m2, m3 दे रखे, तो उसी को आपने फिर फॉर्मूले के अंदर रख दिया, एक्सीएम और वाईसीएम निकाल दिए। इसी तरीके से आपने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता दिए। थैंक यू सो मच। स्टिल डाउट कमेंट कर सकते हैं।